अब हम बात कर लेते हैं तमिल कंपोजिशन की। तमिल एक लैंग्वेज है जो साउथ इंडिया में बोली जाती है, साउथ इंडिया में स्पेशली तमिलनाडु में बोली जाती है। ठीक है। और ये लैंग्वेज बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी यानी कि बहुत बहुत पुरानी है, एंशियंट लैंग्वेज है तमिल। और तमिल में बहुत सारे उसका भी इतिहास है और उसकी भी लिटरेचर है। लिटरेचर यानी कि बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है, बहुत सारी पोएम्स लिखी गई है तमिल में। तो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और उसमें भी अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। नाउ मैं तमिल की बात कर रहा हूँ तो तमिल का जो अर्लीस्ट वर्क थे, अर्लीस्ट लिखा हुआ जो काम था उसका, उसे संगम लिटरेचर बोलते हैं। ठीक है। जो कि 2300 साल पहले लिखे गए थे, आज से 2300 साल पहले लिखे गए थे और आज भी प्रिजर्व्ड है और आज भी मिलते हैं हमें वो चीज़। जो लिखा हुआ था, जो टेक्स्ट लिखा हुआ था संगम में, वो कंपोज किया गया था और कंपाइल किया गया था असेंबली में। असेंबली को अगर हिंदी में बोले तो उसे संगम बोलते हैं। इनफैक्ट तमिल में भी संगम ही बोलते हैं। संगम यानी कि जहाँ पे पोएट्स असेंबल होते थे, मिलते थे और फिर वो अपना टेक्स्ट लिखते थे, कंपाइल करते थे। कंपाइल मतलब एक ही बुक में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिख रखा है, और कंपोज मतलब बनाना। और ये सारी चीज़ें होती थी सिटी ऑफ मदुराई। मदुराई जो है बहुत ही कल्चरल सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कल्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल इतिहास है। कहाँ है मदुराई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है मदुराई, तमिलनाडु में एक सिटी है, बहुत ही पुरानी सिटी है, मदुरई करके। और यहाँ पे बेसिकली संगम होता था। संगम यानी कि इकट्ठा होते थे, असेंबली होती थी पोएट्स की और इम्पोर्टेंट पीपल की। वहाँ पे वो लोग जो रहते थे वो लिखते थे, कंपोज करते थे पोएम्स तमिल में, और फिर उन्हें कंपाइल कर देते। कंपाइल यानी कि एक बुक की शक्ल दे देते थे जिसमें अलग अलग लोगों ने लिखा हुआ रहता है। और इस टाइप से 2300 साल पुराने संगम लिटरेचर आज भी हमारे हाथ में है। तो तमिल टर्म्स जो है, ये जो चीज़ें हैं वो हमें संगम लिटरेचर में मिलती है। अब हम थोड़ा सिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या स्टोरीज़ थी। ट्रैवलर्स यानी कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फॉरेन ट्रैवल करते हैं, इंडिया में ट्रैवल करते हैं, वैसे ट्रैवलर्स कैसे होते थे। स्कल्पचर्स, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्ति जो बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कार्व आउट करते हैं हम, या तो वुड में या फिर स्टोन में, उनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ आर्कियोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे। जातक कथाओं के बारे में सुना होगा आपको, स्टोरी सुना बहुत अच्छा लगता है। तो जातक कथा बेसिकली स्टोरीज रहती है ऑर्डिनरी पीपल की, उनकी ऑर्डिनरी पीपल की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ रहती है उसके बारे में स्टोरीज रहती हैं। और साथ ही साथ इनमें एनिमल्स भी रहते थे, एनिमल कैरेक्टर्स भी रहते थे। और इस टाइप से ये जो लिखे जाते थे ये बुद्धिस्ट मंक्स ने लिखी हैं जातक कथाएं। और एक जातक कथा है जो हमारे पास है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली उसका जो कंटेक्स्ट है, जो उसकी समरी है, वो यही है कि किस तरीके से एक गरीब आदमी अपनी मेहनत से और अपने दिमाग के बलबूते अमीर बन जाता है, रिच बन जाता है। एक द क्लेवर पुअर मैन उनके बारे में है। तो एक क्लेवर पुअर मैन, यंग मैन था, वो सिटी में आया और उसके पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, वो थी एक मरा हुआ चूहा, डेड रैट। तो उसने क्या किया, उसे बेच दिया। किसको बेच दिया? होटल को बेच दिया उनकी कैट के लिए। और उसके लिए उसे एक कॉइन मिल गया, एक सिक्का मिल गया। अगले ही दिन क्या हुआ कि स्टॉर्म आई और स्टॉर्म के कारण जो गार्डन था किंग का, उसमें जो ब्रांचेस थी, लीव्स थी, उससे भर गया। और गार्डनर को चाहिए था कि ये किस तरीके से ये गार्डन को रख रखाव करना है, सफाई करनी है, तो कैसे करवाए। तो वो यंग मैन से पूछा उसने कि यार किस तरीके से आप मेरी मदद कर सकते हो। उसने बोला हाँ मैं मदद कर सकता हूँ, और लेकिन मुझे जो शर्त है कि मुझे इसकी जो वुड और जो लीव्स है वो मैं रख लूँगा, जो ब्रांचेस की वुड है और लीव्स है वो मैं रख लूँगा। यंग मैन ने अपना दिमाग लगाया, उसने बच्चों को बुलाया, बोला कि मैं आपको स्वीट दूंगा, मिठाई दूंगा, अगर आप मुझे ये जो स्टिक, ये जो वुड और जो लीफ है, इन सबको कलेक्ट करके आप मुझे दे दोगे। तो ठीक है, बच्चों ने कलेक्ट कर दिया और ये
जो स्टिक और लीफ है वो ले गया पॉटर के पास, किंग के पॉटर के पास। और ये जो वुड और स्टिक और लीफ है ये फ्यूल का काम करता है, आग जलाने का काम करता है, जिससे पॉट जो रहते हैं वो बेक हो जाते हैं। पॉट को जो रहता है एक बार शेप देने के बाद जो गीली मिट्टी रहती है उसके बाद उसे बेक करना पड़ता है। बेक करना यानी कि गर्म भट्टी में डालना पड़ता है। गर्म भट्टी में आग का काम ये स्टिक और ये लीफ करती है। उसके बाद एक और आया कि उस जो जार्स बने, जो पॉट्स बने, उसमें वो पानी भर के ले गया और उसने करीब 500 ग्रास कटर्स यानी कि जो घास को काटते थे। और घास को क्यों काटते थे? ताकि वो एनिमल्स को फीड कर पाए, जैसे हॉर्सेस हो गए या फिर कैटल हो गए या फिर दूसरे एनिमल्स हो गए, उनको फीड करने के लिए ये ग्रास कटर्स करते थे। तो उसे उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपने हमारी खूब मदद की, तो आपकी जब भी हम आपकी कैसे मदद कर सकते। तो उसने बोला कि जब कुछ समय बाद मेरे को आपको घास देनी पड़ेगी, 500 बंडल, हर एक को एक एक बंडल घास का देना पड़ेगा, और जब तक मेरी घास नहीं बिकती तब तक आप नहीं बेचोगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम बेचेंगे नहीं हमारी घास। तब एक हॉर्स डीलर आया, वो 500 घोड़े लेके आया था शहर में बेचने के लिए, हॉर्स बेचने के लिए। उसे घास कहीं नहीं मिली, तो फाइनली वो इस यंग मैन के पास गया, बोला कि मुझे घास बेच दो, और उस पर उसने मुँह मांगा रकम देने को बोला। तो हर एक बंडल के लिए उसने 1000 कॉइन्स कमाए और इस तरीके से वो अमीर हो गया। एक सिंपल सी स्टोरी है जो बुद्धिस्ट मंक ने लिखी है, जिसका एक सारांश ये लिखता है कि अगर आप मेहनती हो, अगर आप जुगाड़ू हो, अगर आप जो है क्लेवर हो, तो आप अमीर बन सकते हो। इस टाइप से बोला है, चाहे आप गरीब हो, आपके पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन आप अमीर बन सकते हो। रिंग वेल, वाओ, एक नया टर्म है। रिंग वेल जो है दिल्ली में फाउंड हुआ था, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस टाइप से होता है रिंग वेल। ज़मीन के अंदर तो इस टाइप से दिखेगा बाहर ये, लेकिन अगर ज़मीन के अंदर खोदेंगे तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये रिंग वेल है। हाँ, मिट्टी भर गई है, अब वेल तरीके से नहीं दिख रहा है जो ज़मीन दिल्ली में मिला, लेकिन अगर मिट्टी नहीं होती तो रिंग वेल इस तरीके से बनता और यहाँ पे पानी भरा जाता और ये सारी चीज़ें सिस्टम रहता। काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम भी था कि किस तरीके से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो चले जाए सिटी से नाली के द्वारा, तो ये ड्रेनेज सिस्टम भी है।